अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानीज़, इंडियंस, बांग्लादेशीज़ एंड अदर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भैया मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आज नहीं, ओवरऑल मुझे जो 3 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे कितना लॉस हो चुका है इसके अंदर। तो आपको बताता हूँ और वो लॉस क्यों हुआ, उसकी क्या वजह थी और कौन सी ऐसी गलती है जो मैं बार बार करता हूँ, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं इसका दिखाता हूँ। जो मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा था उसके अंदर मुझे अभी तक $295.23 का लॉस हो चुका है। ये मेरा रियल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये, और कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो मुझे लॉस हो चुका है इस वक्त अभी, वो हुआ है 111, यानी कि $111.68। ठीक है। और ये मैं बताता हूँ कि हुआ क्यों है, क्या मैंने ऐसी गलती की। ये आपको फ्री में जो है ना, समझ लो कोई 60-70 हज़ार रुपये का जो लॉस हुआ है ना, जो एक्सपीरियंस 60-70 हज़ार का, वो आप ले लें। और जो है ना, इसमें सीखें जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, अगर आप इन फ्यूचर करें तो वो गलतियाँ ना करें। ठीक है जी। तो अब ये देखें, मैं इसका दिखाता हूँ। टोटल देखें कितने बन रहे हैं ये। 11.68 प्लस मास्टर एरिया 295.23, ये हो गया $406 का लॉस। और इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं, ₹160 का पड़ता है। तो 65,000 का तकरीबन मुझे लॉस हो चुका है। अच्छा, उसके अंदर जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, कॉपियर ट्रेडिंग में जो गलती हुई वो बताता हूँ। और ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग में जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और मास्टर एरिया में, यानी कि जो मैंने खुद ट्रेडिंग की, उसमें जो मैंने गलती की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर एरिया में जो जो मैंने खुद गलतियाँ की वो क्या गलतियाँ की। ठीक है। वो मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री भी खोल लेता हूँ। कल मुझे जो लॉस हुआ है, ठीक है, कल मेरे अकाउंट में तकरीबन, ये देखें, कल का लॉस सिर्फ ये है। ये कल जो मैंने किया था, लोड मोर, ठीक है, कल यहाँ से ट्रेडिंग मेरी शुरू हुई है। 24 तारीख थी ना कल। कल मैं छुट्टी थी। नहीं, चल, कल छुट्टी थी। नहीं, कल छुट्टी तो नहीं थी। कल छुट्टी नहीं थी। बस आज की छुट्टी थी ऑफिस की, तो इस वजह से थोड़ा टाइम था। तो कल मैंने ये किया, कल ये मैंने स्टार्ट किया शुरू में। ठीक है। मेरी अर्निंग हुई। जब मेरी ये अर्निंग हुई तो फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आया। मैंने बोला यार चलो, अर्निंग हो रही है। तकरीबन ये $11-12 की मैंने अर्निंग कर ली, ये स्कैल्पिंग करके थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये मेरी अर्निंग हो गई। उसके बाद जब मेरा अकाउंट लॉस में गया तो मेरे एक पास $27 और पड़े हुए थे, वो मैंने डिपॉजिट किए। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लॉस हुआ है अच्छा खासा, तकरीबन कोई $150 का मेरे ख्याल से लॉस हो गया होगा। ये बोनस था $100, वो भी ख़त्म हो गया। और ये 33 तकरीबन कोई $150 का मुझे लॉस हो गया। उसमें वजह क्या हुई, गलती ये हुई मुझसे सबसे बड़ी, जो मैंने लास्ट टाइम भी की थी, कि मैंने बहुत सारी ट्रेड लगाई। ठीक है, 4 ट्रेड लगाई ये बड़ी बड़ी। और ये 4 ट्रेड भी मैंने 0.05 की लगाई, यानी कि तकरीबन 20 ट्रेड ये बन गई मेरी। क्योंकि जितना मेरा अकाउंट है उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.01 की लगानी चाहिए, और वो भी सिर्फ एक। पर मैंने 4 लगाई। क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा प्रॉफिट हुआ मेरे $11-12। तो फिर मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया, मतलब अब तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो अर्निंग आराम से कर सकता हूँ। मुझे तो आज सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई, आज तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने ये गलती की, हत्ता कि पहले भी मुझसे जो मिस्टेक हुई थी वो भी यही थी, कि मैंने एक से ज़्यादा ट्रेड्स लगाई थी, वो मुझे नहीं लगानी थी। इस दफ़ा भी मैंने यही की। और वैसे तो मैं यूरो यूएसडी या दूसरे उसमें लगाता था, पर इस दफ़ा मैंने गोल्ड के अंदर लगाई। और गोल्ड के अंदर अर्निंग और लॉस बहुत जल्दी होता है। ठीक है ना। और कल अगर कोई कर रहा होगा ट्रेडिंग तो उसको पता होगा कि कल मार्केट ने जो गोल्ड की किस तरीके से ऊपर गई है। मैंने सेल पे लगाई हुई थी, और वो किस तरीके से ऊपर गई है, तो सबको जो कर रहे होंगे उनको मालूम होगा इस चीज़ का। ठीक है। तो ये मैंने सबसे बड़ी इसमें मिस्टेक्स की। तो आप लोग जब भी कभी अगर ट्रेडिंग करने का आपका मूड हो, इरादा हो, तो भाई 0.01 से ज़्यादा की लॉट मत लेना। ठीक है। वरना आप, यही होगा जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है ना। ये मिस्टेक हुई। और कोई जहन में आती है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कॉपियर एरिया के अंदर मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, कि मैंने जो है ना, $100 मुख्तलिफ लोगों पे इन्वेस्ट किया। जिसकी वजह से क्या होता था
कि मेरे अकाउंट पे इतना बैलेंस नहीं होता था। किसी पे मैंने $25 किया, वो तो फ़ौरन वॉश हो गया, शुरू में प्रॉफिट हुआ फिर वॉश हो गया, ठीक है। पर ये इसके ऊपर मैंने $200 की इन्वेस्टमेंट की, ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मेरा और इसका बैलेंस तकरीबन बराबर ही, मेरे पास $213 है। और इसका अगर हम चेक करें मास्टर की परफॉर्मेंस, तो इसके अकाउंट में भी इतने ज़्यादा डॉलर नहीं है, 300 कुछ होंगे मेरे ख्याल से। और इसके अलावा ये वाहिद मैंने अभी तक देखा है ऐसा है जो ट्रेडिंग बहुत कम करता है। पर यह है कि थोड़ी सी लगाता है देर के लिए और फिर वो उसको क्लोज कर देता है, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाता। देखिए इसके अकाउंट में कितने, इसके अकाउंट में भी कहाँ गया, इसका इसका भी $302 का इसका बैलेंस है ना, इसके बाद भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और मेरे पास भी तकरीबन 200 कुछ है, तो इसमें हो जाता है। अब फर्ज करो अगर आप $25 से इन्वेस्ट करते हो और सामने वाले के अकाउंट में $500 पड़े हुए हैं, तो वो तो अपने हिसाब से जो है ट्रेडिंग करेगा, और जब वो तो लॉस बियर कर लेगा, आपका नहीं होगा बियर ना, आप वॉश हो जाओगे, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक्स हुई, ठीक है। बाकी बास्ट एरिया में जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा और चेक करते हैं। तो जी इसके अलावा इसमें अच्छा, मैंने टोटल 3 टाइम इसमें डिपॉजिट किया, वो भी शायद मेरी इसमें एक मिस्टेक थी कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके किया ना। पहले फर्स्ट करो $85 कर दिए, फिर $100 कर दिए, फिर 100, पहले शायद 25 के होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो मतलब थोड़े थोड़े करके किए। अगर यही मैं सारे एक साथ करता ना, $300-400 इसमें एक साथ इन्वेस्टमेंट करता, तो शायद मेरे लॉस के चांसेस कम होते। क्योंकि जब एक दफ़ा मार्केट अप जाती है तो फिर वो नीचे दोबारा भी आ जाती है, तो आप थोड़ी देर तक बियर कर सकते हो। पर अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप जो है ना उसको, क्या नाम है अपना, बियर कर सको लॉस को। तो ये भी मेरी एक मिस्टेक ही है कि मैंने थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट की। अगर मुझे करनी थी तो मुझे ज़्यादा एक साथ करनी चाहिए थी, ठीक है। एक चीज़ में ये हो गई। और इसके अलावा और कोई चीज़, अच्छा बाकी एक चीज़ आपसे वो कहूँगा कि आप लोगों ने अपना भी बताएं कि आपने आज तक इससे कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, जो आपके साथ मतलब हुआ है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी लाजमी अपना मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे एक सजेशन भी दीजिएगा, क्या मुझे फर्दर और करना चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा तो भाई अब इससे दिल भर चुका है। तकरीबन कोई 60-65 हज़ार रुपये मैंने विद इन 3 मंथ मैंने लॉस कर चुका हूँ। बाकी कॉपियर एरिया वाला ये जो भी ये चल रहा है, इसको तो खैर मैं चलने दूंगा जब तक ये होता है। देखते हैं प्रॉफिट में आता है लॉस में आता है, जो भी होता है XYZ, इसको मैं फ़िलहाल चलने दूंगा। बाकी ये वाला मेरा पर्सनली खुद का मेरा मूड नहीं बन रहा कि मैं और करूं, क्योंकि शायद मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। ऐसे क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है मुझे अच्छा खासा। देखते हैं, फ़िलहाल तो ये मूड है। बाकी कुछ इन फ्यूचर कुछ पता नहीं कि क्या होता है। हो सकता है कि शायद मैं, मतलब मेरा इरादा चेंज भी हो जाए दोबारा, पर फ़िलहाल मेरा यही इरादा है। तो आप उस पर भी बताइएगा। और और मेरे भी फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहा, कुछ देखता हूँ कोई और चीज़ बताने की है। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें पेन पॉइंट फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी भी करेंगे, तो कोशिश करें कि जितनी आप कर सकते हैं वो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितनी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई किसी से उधार लेके, लोन लेके नहीं करना। यहाँ इसका कुछ पता नहीं है, एक ही दिन में सारा पैसा उड़ जाता है। एक किसी का मुझे मैसेज वगैरह आया था कि यार मैंने वो अपनी वालदा से कहा, अपने कितने $25 पता नहीं कितने लेके इन्वेस्ट किया था, वो मुझे लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ, मम्मी डांटती है। कोई शायद कोई छोटा बच्चा था वो, तो इस वजह से वो ये कह रहा था। तो भाई बेटा, बच्चे जो भी आप हैं, बड़े बच्चे, किसी से कोई लोन नहीं लें। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपका दिल करता है भाई करने का, तो फिर करें, इसके अलावा बिल्कुल ना करें। मेरा हर किसी को यही मशवरा है कि इस पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, अगर हैं तो कर लें, अगर आपको शौक है तो कर लें, बाकी ना करें तो बेहतर है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक पहली चीज़ ये कि आपने बहुत, क्या नाम है अपना, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जितनी आप कर सकते हैं वो करें, ताकि आपका लॉस का या मतलब वो वॉश होने का चांस कम से कम हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेड आप एक वक्त में एक ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे आप लालच में आ जाएंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। और अपने जो रूल्स सेट करें उसको लाजमी फॉलो करें, और अपने आप पे कंट्रोल रखें, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। जब आप प्रॉफिट होता है, आप पे कॉन्फिडेंस आता है, आप अपना कंट्रोल खो बैठते हो और आप बोलते हो मैं तो भाई बड़ा मास्टर हो गया हूँ और अब मैं बहुत बेहतरीन अर्निंग कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को आप जहन से निकाल दें, ठीक है। 0.01 की लगाएंगे, और गोल्ड में लगाएं तो बड़ी एहतियात के साथ लगाएं, क्योंकि गोल्ड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है, और उसमें आपको लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा जाते हैं। और एक और मशवरा ये भी है
कि आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी उसमें लाजमी लगा लें, ताकि क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नहीं लगाया हुआ था, ठीक है ना। स्टॉप लॉस शायद अगर मैं लगाता ना तो एक वक्त आता वहाँ जाके कटती और मेरे कुछ पैसे बच जाते, मेरा कम्प्लीटली वॉश नहीं होता। पर मैं इसलिए था, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट वापस नीचे आ जाएगी, पर वो नहीं आई, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा अपना, चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा और मुझे सजेशन भी दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर किसी ने अकाउंट वगैरह बनाना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। किसी ने कभी ट्रेडिंग नहीं की तो वो वहाँ से अकाउंट बना सकता है। पर आई होप इस वीडियो को देखने के बाद किसी का अकाउंट बनाने का मूड नहीं होने वाला। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी ज़्यादातर वीडियोस विदाउट इन्वेस्टमेंट पर हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आप बगैर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए आप अर्निंग कर सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।